जय हिंद साथियों। देखिए, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानसिक अभिरुचि, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे पहला नंबर चैप्टर लिए हैं जनहित। जनहित क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के लास्ट में। थोड़ा सा ध्यान से फोकस करिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्या समझते हैं, जनहित का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जनहित का अर्थ क्या है। तो क्या है, जनता का हित। माने जनहित माने क्या लिखा है, जन और धन हित हो जा रहा है, इसका संधि विच्छेद कह सकते हैं। जनहित माने जनता का हित, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य अर्थ ही है जनता का हित। ऐसा कोई कार्य करना जिसमें जनता का लाभ हो, जनता का लाभ हो या जनता का कल्याण हो, या कह सकते हैं लोक कल्याण कार्य करना, ठीक है। तो लोक कल्याण, जनता का हित, समाज लाभान्वित होना या सार्वजनिक हित में कार्य करना, यही होता है जनहित। क्या होता है, जनहित होता है, ठीक है। इसके अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कोई मान लीजिए समुदाय है या समाज है या कोई राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्र है, तो इसके बारे में एक आदमी के बारे में नहीं सोचना, सभी व्यक्ति के बारे में सोचना। मतलब कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ हो, जिससे क्या हो, सभी व्यक्तियों का लाभ हो, यही होता है आपका जनहित, ठीक है। इस व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचकर सभी व्यक्तियों के बारे में सोचना, यही होता है क्या, जनहित होता है, ठीक है। आइए इसका तात्पर्य क्या है, सबसे पहले तात्पर्य समझते हैं। व्यक्तिगत हित में नहीं, सारे जन समूह का हित होना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जनहित का तात्पर्य क्या होगा, तो कुछ चीज़ें देगा आपको ऑप्शन में। इसमें से ये भी दे सकता है कि व्यक्तिगत हित में नहीं होके सारे जन समूह का हित में कार्य करना, यही होता है इसका तात्पर्य। मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, सभी के बारे में सोचना है, उसके बारे में कार्य करना है, ठीक है। जनहित को प्रबल बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ व्यक्तिगत हित को अनदेखा करना पड़ता है। जैसे जनहित को प्रबल बनाना है, जैसे कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई समुदाय है, कोई गांव है, मतलब कोई क्षेत्र है बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर सरकार को रास्ता निकालना है, तो यहाँ पर हम रास्ता निकाल रहे होंगे, तो मान लीजिए किसी एक के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पर रास्ता निकाल दीजिए समुदाय के लिए, यहाँ से निकाल दीजिए, निकल रहा है, इसका मतलब सबको लाभ हो रहा है। लेकिन इस जो है, इस बच्चा का घर जो है इस रास्ते में पड़ गया, इस रास्ते में पड़ गया, इसका मतलब इसको लाभ नहीं होगा, इसका घर तो गिराना पड़ेगा। तो हो सकता है इसको लाभ नहीं हो रहा है, सबको लाभ हो रहा है, मतलब किसी एक के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। देखिए, कुछ व्यक्तिगत हितों को अनदेखा करना होता है, मतलब इसका हित नहीं हो रहा है, इसको अनदेखा करना होता है। मतलब इतने लोग का लाभ हो रहा है तो एक व्यक्ति का लाभ नहीं हो रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब बहुत लोगों का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एक कार्य सही है, सही है, ठीक है। तो आप बात समझ में आ गया होगा। आगे है उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीब और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। आगे है, आगे का है अभिनय। अभिनय मतलब क्या होता है, समुदाय के लिए सामान्य हित के लिए कार्य करना, सामान्य हित, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा कार्य नहीं करना कि कोठी बनवा दे, बड़ा बड़ा बंगला बना दे, ऐसा कार्य नहीं करना। छोटा मोटा जिसका घर नहीं है, पानी नहीं है, तो उसके लिए नल लगवा देना, छोटा मोटा हित के लिए कार्य करना, ठीक है। ऐसा है इसका कार्य उद्देश्य, ठीक है। एक व्यक्ति का इसमें लाभ नहीं हो, सबका लाभ होना चाहिए। आगे है मानव अधिकार का स्वपोषण कहा जाता है जनहित को। क्या कहा जाता है, मानवाधिकार। मानवाधिकार जो होता है, मानवाधिकार, उसका स्वपोषण कहा जाता है जनहित को। लेकिन कुछ लोगों ने यह मत दिया है कि यह कभी कभी मानवाधिकार का हनन करता है, किसी किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन भी करता है। कुछ लोगों का यह मत दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है दोनों, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये है आपका जनहित। सिंपल है, कुछ नहीं है साथियों। क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप सब चीज़ें दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण है, अपने दिमाग को लगाएंगे, सवाल लगाएंगे, तभी समझ में आपको आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पुलिस के लिए जनहित क्या है।
थोड़ा सा पुलिस के बारे में जानिए, पुलिस के लिए कर्तव्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है जनहित के संदर्भ में। तो आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग आपका वहीं पर जाएगा। जैसे लिखा है शांति व्यवस्था बने रहे, मतलब पुलिस को ऐसा रहे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो पुलिस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है, या बनी रहे, एक तरह से कह सकते हैं। आर्थिक विकास होता रहे सबका। ठीक है, आगे है निर्बाध आगमन जारी रहे, माने आने जाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी को रोके ना। ठीक है, जारी रहे। विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जब कोई विदेशी हमारे राष्ट्र में आता है तो अपने आप को क्या महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। आगे है जनता पुलिस संपर्क से न डरे। ठीक है, जनता जो है पुलिस से संपर्क से न डरे, मतलब जनता को कोई प्रॉब्लम है, पुलिस से जहाँ पास जाना है तो पहले डरे ना करे, भैया जाएंगे तो पैसा लेगा, मारेगा भी हो सके तो, गलती कर दिए तो। ठीक है, तो पुलिस से डरे मत, अपना बात को पहुँचे वहाँ पर थाना में रखे। ठीक है, आगे है अपराधी समाज से दूर जेल में रहें, जो अपराधी हैं समाज से दूर रहें, जेलों में रहें। ठीक है, आगे है पुलिसकर्मी क्या है, पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहें। ठीक है, पुलिस का ये थोड़ा सा गुण होना चाहिए, ऊर्जावान रहना। ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता और जागरूकता का प्रयास हो, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करें। ठीक है, ये सब पुलिस के लिए जनहित है। ठीक है, आगे है सामाजिक सौहार्द बना रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु अभिमुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता के लिए पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरे, पुलिस प्रशासन कार्यकुशलता और पारदर्शी रहे, महिला सुरक्षा संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव रखे, जनता का वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, बच्चों के विरुद्ध अपराध से मुक्ति मिले, पुलिसकर्मी दबाव में और पूर्वग्रही से मुक्त होकर कार्य करें। ये सब पुलिस के लिए जनहित है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए, कुछ है नहीं, बहुत सब सिंपल है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप लगा लेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहेंगे कि पुलिस के लिए क्या कर्तव्य है जनहित के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं जनहित याचिका। आइए साथियों देखते हैं जनहित याचिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, तो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से, अमेरिका से ली गई है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अमेरिका। अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है इसको अमेरिका में। ठीक है, सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है अमेरिका में। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा अनुच्छेद 39 के ए में निहित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 39 का ए है क्या, अनिवार्य निःशुल्क एवं विधिक सहायता। ठीक है, 39 का ए जो है आपका अनुच्छेद क्या है, अनिवार्य निःशुल्क एवं विधिक सहायता दिया गया है। ठीक है, यह है आपका अनुच्छेद 39 का ए। अगला अनुच्छेद है 21, क्या है, न्यायिक सक्रियता दिया गया है, अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो ये दो अनुच्छेद जो हैं ये जनहित याचिका को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो भाग 3 है, भाग 4 में निहित है। ठीक है, इतना पता हो गया। आइए इधर देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप जानते हैं जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछा हुआ है पहले भी एग्जाम में कि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है, तो अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 226, याद रहेगा, सिंपल है। तो जनहित याचिका किसके खिलाफ दायर की जाती है, देखिएगा क्या है, जनहित याचिका केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ दायर की जाती है। जैसे आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है,
या कोई सरकारी योजना हो या कोई नगर पालिका या सरकारी कोई विभाग हो, इनके खिलाफ जो है जनहित याचिका दायर की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे भी आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे है कि व्यक्तिगत दायर नहीं की जाती है। ठीक है, मतलब जनहित याचिका केवल एक व्यक्ति के खिलाफ दायर नहीं की जाती है। आगे है निजी पक्ष, क्या लिखा है, निजी पक्ष के खिलाफ भी दायर नहीं की जाती है। जैसे निजी पक्ष में क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए कारखाना आ गया, ठीक है, तो ये निजी पक्ष है किसी का, तो उसके खिलाफ नहीं दायर की जाती है। किसके खिलाफ दायर की जाती है, यदि मान लीजिए कोई कारखाना है, इससे धुआं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब कि एक जन समूह के लिए क्या है, हानिकारक है, मतलब जनहित का हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कारखाना निकल रहा है, बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो इसको जनहित याचिका दायर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसके सरकारी, जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो यूपी सरकार के खिलाफ दायर की जाएगी, या केंद्र सरकार जो भी उसके अंतर्गत आएगा उसके खिलाफ पहले जनहित याचिका दायर करेंगे। तो इनके खिलाफ दायर करने से पहले इनमें 3 लोगों को निहित किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार, या केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसको साथ, और निजी कारखाना जो कारखाना से धुआं निकल रहा है इसके खिलाफ, तीनों को एक साथ में ही दायर कर सकते हैं। ठीक है, तब ये जो है आपके कोई सरकारी संस्था हो जाएगी, अब इसका रेख देख जो है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कि क्या है उस पर विचार करेगी, तो कोई नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई हर चीज़ में सरकारी घुसाना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये है आपका पॉइंट कि जनहित याचिका किसके खिलाफ दायर की जाती है, क्यों दायर की जाती है और कहाँ पर दायर की जाती है। अब देखेंगे साथियों, यहाँ पर जनहित याचिका संविधान में परिभाषित नहीं है। जनहित याचिका का परिभाषा जो है संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 इसके माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है। जनहित याचिका का संरक्षण प्रदान किया गया है आपको। ठीक है, और भाग 4 के तहत मौलिक कर्तव्य के माध्यम से सरकार सामाजिक व्यवस्था करेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें निहित है, लेकिन संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन इसमें सब निहित है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत किसने किया था, पीएन भगवती ने। किसने किया था, पीएन भगवती ने किया था इसका शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो आपका ऑप्शन है तो यही सही होगा। यदि ऑप्शन में ए और बी देकर देता है कि ए और बी दोनों सही होगा तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग देता है तो पीएन भागवती ही सही होगा। ठीक है, अग्रदूत के रूप में पीएन भागवती और बीआर कृष्ण अय्यर को माना जाता है, ये जनहित याचिका का अग्रदूत। तो जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, लिखा है पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो इनको जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। ठीक है, रानी। ठीक है, रानी है अपने आप में, कर सकते हैं। इन्होंने साथियों 100 से अधिक जनहित याचिका दायर की है। कितने, 100 से अधिक। क्वेश्चन पूछ सकता है, 100 से अधिक इन्होंने जनहित याचिका को दायर किया है। आगे है भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिहार राज्य से। कहाँ से, बिहार राज्य से जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, आपके बिहार राज्य से। ठीक है, तो ये सब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। कभी कभी साथियों केस डायरी पूछ लेता है, जैसे भारत संघ बनाम इनका उनका। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी देखा नहीं गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन हो सकता है, आ सकता है, तो उसके लिए आप किताब पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन इतना तो है जो कि काफ़ी है, जनहित याचिका से ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही फंसने के चांस रहेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या कुछ आने लायक हैं। आइए साथियों देखते हैं कुछ क्वेश्चन जनहित याचिका के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका सामान्य उद्देश्य क्या है। जनहित याचिका का सामान्य उद्देश्य क्या है, आपके ऑप्शन है आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक।
क्या है, सामाजिक, इसके मतलब कि समाज से, जनहित माने समाज से इसका। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है, किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। लिखा है मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, अपात। तो किस में है, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूसरा का ए। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में भी दिया गया है। आगे है साथियों जनहित याचिका से अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है कि जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है। तो अनुच्छेद 32 क्या होगा, अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह निभाए तब क्या कहता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे। अच्छा है, पुलिस प्रशासन कुशलता से और पारदर्शी बनेगा। ठीक है, जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी, और सामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे। क्या होगा, बताए थे, जनहित पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं पुलिस का कर्तव्य जनहित के लिए क्या है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जनता पुलिस से संपर्क करने से डरेगी। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, डरना नहीं चाहिए पुलिस, क्योंकि जनता को पुलिस से डरना नहीं चाहिए, अपनी बात को आके रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। सही पूछ रहा है, कहता है बहुसंख्यक का हित जनहित होता है, नौकरशाही ही जनहित की सबसे बेहतर समझती है। आगे है ऑप्शन नंबर सी कि अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित कहा जाता है। क्या होगा, 20 का बताइएगा। हम पढ़ाए थे जनहित, उसमें बताए थे कि जनहित का अर्थ क्या होता है, जनहित, जन का हित। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है बहुसंख्यक का हित, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। जो परिभाषा हम बताए थे 4-5 बताए थे, इसी में से कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा। लोकहित लिखा है ऑप्शन नंबर डी, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 साथियों कि व्यक्तिगत हित और जनहित में क्या संबंध है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला है 16 नंबर, जनहित याचिका PIL से संबंध में सही कथन क्या है, बताइएगा। 15-16 का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है,